हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लिमिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 1 होगा हमारा। फिर पार्ट 2 में, पार्ट 3 में और भी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए सब में से x कॉमन आ रहा है ना, नोमिनेटर से x कॉमन आ रहा है तो आप x कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 4 अपॉन में चल रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए स्टूडेंट, आपको चेक करना है इसके अंदर क्या फैक्टर बन रहे हैं। हाँ, इसमें फैक्टर बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 4 और एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर आना चाहिए माइनस के 4। तो हम ऊपर फैक्टर बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4। देखिए इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 यहाँ पे आपको मिलेगा। स्टूडेंट नीचे भी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी और एक a प्लस बी। लिमिट x टेंड्स टू 2x, ऊपर फैक्टर बनाएंगे, देखिए x कॉमन आ रहा है यहाँ से तो बनेगा x माइनस टू कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा x माइनस टू, ब्रैकेट करेंगे बंद। नीचे चल रहा है x माइनस टू एक्स प्लस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये जो लिमिट का साइन है ना स्टूडेंट, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कि हम x की वैल्यू जो 2 है फंक्शन में पुट नहीं कर देते, तब तक ये लिमिट का साइन एज इट इज चलता रहेगा। x, तो देखिए यहाँ से एक फैक्टर बन रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है ना x माइनस टू कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास बचा x माइनस टू। नीचे ऑलरेडी फैक्टर बना चुके हैं हम, x माइनस टू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब जहां जहां भी आपको स्टूडेंट x दिखाई दे रहा है वहां पे हम 2 पुट कर देंगे, ठीक है। एक बार उस स्टेप में आप लिखोगे, फिर जहां जहां भी x है वहां पे 2 पुट कर देंगे। जैसे यहाँ x है 2 लगा दिया, यहाँ पे x है 2 पुट कर देंगे, ऐसे नीचे भी लगाएंगे 2 प्लस 2। ये स्टूडेंट आपका आ जाएगा 2 माइनस 2 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करे 0 अपॉन में 4, और 0 अपॉन समथिंग भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो गया स्टूडेंट, इसका आंसर आपका आ जाएगा स्टूडेंट 0। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 और माइनस के x अपॉन में x की क्यूब माइनस 1, ठीक है। इसमें भी हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन में, इसमें फैक्टर बनाओगे आप x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। देखिए 2x में से x माइनस करोगे ना तो आपके पास मिलेगा x, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 2। इसी तरह से माइनस के x अपॉन में अगर 1 के ऊपर 3 लगा दिया जाए तो ये आइडेंटिटी बन जाती है स्टूडेंट a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करोगे तो आपको मिलेगा a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी होती है, यहाँ साइड में लिख लीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये मैंने ओपन किया, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक चीज का ध्यान आपको रखना है, देखिए हम इसमें डायरेक्ट x की जगह पे 1 क्यों नहीं पुट कर रहे। अगर आप x की जगह पे डायरेक्ट यहाँ पे 1 पुट कर दोगे ना तो देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 0 और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो हमें ये आने से रोकना होता है, ठीक है ना। तो लिमिट के अंदर जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ना तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो जब भी हम इस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, ना ही इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी फॉर्म आनी चाहिए, और ना ही रूट में इमेजिनरी पार्ट बनना चाहिए, आइटा वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इन तीन चीजों से बचने के लिए स्टूडेंट हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है रैशनलाइजेशन मेथड, और तीसरा स्टूडेंट हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अभी हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे भी। तो हमारे पास अभी हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए मैंने फैक्टर बनाया ना, तो फैक्टर की मदद से हम इन्फिनिटी आने से क्वेश्चन में रोकेंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप होगा लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन, देखिए यहां से x कॉमन आ रहा है x प्लस 2, यहां से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, ये भी बन रहा है x प्लस 2,
ये ऐसे किस रहेगा, x+2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। अब जो चीज इस दोनों में से कॉमन आ रही है ना उसको कॉमन ले लो। देखो x-1 कॉमन आ रहा है, इस पूरी ब्रैकेट से इसको कॉमन ले लो। यही चीज ही तो है जिसकी वजह से इंफिनिटी आ रहा है। देखो यहाँ डायरेक्ट वन पुट कर दूं ना अगर मैं, तो समथिंग अपॉन जीरो इंफिनिटी हो जाएगा, इधर भी इंफिनिटी उधर भी इंफिनिटी। तो ये चीज कॉमन ले ली हमने क्योंकि इसको कट करेंगे हम आगे जाकर। तो 1 में x+2 माइनस के x अपॉन में x² प्लस x+1 ये बचेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 में x-1, इधर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एलसीएम में दोनों ही उतरेंगे ना, ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, और x+2 को आप x से जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस के x से, ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x² माइनस के 2x, बाहर माइनस अपॉन के साइन चेंज हो जाएंगे, x² से x² कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x-1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए क्या बचा, ये प्लस का x और ये माइनस के 2x, यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का x प्लस के 1 और अपॉन में चल रहा है x+2 x² प्लस x+1, ये हमारे पास बचा। यहां से स्टूडेंट अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन में x-1, -1 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास हो जाएगा x-1 अपॉन में x+2 x² प्लस x+1। देखिए ये हो गया कैंसिल। अब जहां जहां भी स्टूडेंट हमारे पास x बचा वहां पे हमें रखना है 1। तो जहां जहां भी x बचा जैसे हम 1 रखेंगे, तो देखिए ऊपर तो है माइनस का 1 अपॉन में 1 यहाँ रखूंगा मैं, 2 + 1 3 हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह से यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 + 1 और एक 1 और भी है, तो 3 हो गया ये भी। तो आपका स्टूडेंट आंसर आ गया माइनस के 1 अपॉन में 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1 x-1 अपॉन में 2x² माइनस 7x प्लस 5। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करने वाले। तो देखिए स्टूडेंट, आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो, बट एग्जाम में कई बार मेंशन होता है कि इस क्वेश्चन को आप करोगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए अगर x की वैल्यू डायरेक्ट 1 आप इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो 0/0 फॉर्म आ रही है, उसको रोकने के लिए तीनों में से कोई एक मेथड लगाना होता है। तो रैशनलाइजेशन तो यहाँ लगेगा नहीं, वो रूट वाले केस में लगता है। फैक्टराइजेशन हम देख चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है, आपको क्या करना है स्टूडेंट, पुट करना होगा x की जगह पे 1 - h। 1 - h भी लगा सकते हो आप, 1 + h भी लगा सकते हो, ठीक है। जहां जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, वहां पे हम पुट कर देंगे 1 - h। और अब यहां से आप लिखोगे h टेंड्स टू 0। इस h को वहां पुट करने के बाद यहां से चलेगा h टेंड्स टू 0। तो जहां जहां भी x दिखाई दे रहा है 1 - h -1, इधर भी रखेंगे 1 - h का होल स्क्वायर -7 1 - h और +5। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, बचा -h, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे a² प्लस b² माइनस के 2ab। इसी तरह से -7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 7 माइनस माइनस प्लस 7h प्लस। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस के h अपॉन में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई देंगे, ये हो जाएगा 2 + 2h², 2 2 सा 4h माइनस के 7 प्लस 7h प्लस 5। कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, कैंसिल कर देंगे। देखिए हमारे पास ये बन रहा है 5 और 2 7 से 7 है, ठीक है। तो फाइनली बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस के h अपॉन में 2h² और प्लस के 7h
माइनस के 4h, ये बचा प्लस के 3h, h आ जाएगा कॉमन, h टेंड्स टू 0, नीचे से आप h कॉमन ले लो, हमारे पास बचा 2h प्लस 3, h से h कैंसिल हो गया। देखिए ये h काटना बहुत जरूरी था ना, अगर इस h को मैं नहीं काटता, h की जगह पे 0 पुट कर देता तो 0/0 फॉर्म बन गई थी, उससे तो हमें बचना है। तो अब हमारे पास बचा फाइनली लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 1 अपॉन में 2h प्लस 3। अब जहां जहां भी h दिखाई दे रहा है वहां 0 पुट कर दो। ध्यान रखना है h की वैल्यू 0 तभी पुट करनी है जब ये h कट जाएगा, ये ऊपर से h कटना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो h की जगह पे 0 डाल दो इसमें, माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 0 प्लस 3, आ गया आंसर माइनस के 1/3, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और उसके अंदर हम रैशनलाइजेशन मेथड सीखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम रैशनलाइजिंग करके करेंगे। तो रैशनलाइजेशन मेथड इसमें 3 आता है। अगर हम डायरेक्ट x की जगह पर जहां जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे 0 पुट कर दें तो फिर से 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसको रोकने के लिए जब भी आपको दो रूट एक साथ दिखाई दें या कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको रूट दिखाई दे रहा है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x हो जाता, एक जगह रूट है एक जगह रूट नहीं है, यही फॉर्म अगर नीचे बन के आती, x ऊपर होता और ये चीज नीचे होती, तब भी हम रैशनलाइजेशन करते। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आप रैशनलाइजेशन मेथड से करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, रूट 1 प्लस 3x माइनस रूट 1 माइनस 3x अपॉन में x। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको यही लिखेंगे 1 प्लस 3x, ये बना बीच वाला साइन चेंज होगा, ठीक है, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, रूट में 1 माइनस 3x, ठीक है स्टूडेंट। सेंटर वाला साइन चेंज होता है, इसके साइन चेंज नहीं होंगे। अपॉन में भी यही लिखेंगे, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग, जो पहली बार देख रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखिए स्टूडेंट ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है प्यारे बच्चों, देखो a माइनस बी, a माइनस बी, और ये बनेगा a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है, जिनको ये चैप्टर नहीं आता ना उनको भी अच्छे से आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जब आप x को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसको बाहर ही रहने देते हैं हम x को, और इसको जब आप लिखोगे एक गलती मत कर देना, इसको ऐसे ही मत छोड़ देना, ठीक है ना, ब्रैकेट जरूर लगाना। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो x सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई है, इस पूरे से नहीं है। तो ब्रैकेट लगाने से अब ये मतलब होगा इसका कि x इस पूरे से ही मल्टीप्लाई है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x, 1 प्लस 3x माइनस, जब स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दोगे ना तो बचेगा 1 माइनस 3x, और बाहर तो माइनस है, अंदर के साइन बदले जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 3x हो जाएगा। हमारे पास बचा x, नीचे बन रहा है रूट में 1 प्लस 3x प्लस रूट में 1 माइनस 3x, 1 से 1 स्टूडेंट कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x ये हो जाएगा 6x, अपॉन में है x और रूट में 1 प्लस 3x प्लस के 1 माइनस 3x। अभी भी देखो आप x की जगह पे 0 पुट करोगे ना तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, ये तो आने से रोकना होता है, तो x का कटना बहुत जरूरी है ना। अब जहां जहां भी स्टूडेंट x बचा ना, इसको कट करने के बाद एक बार एग्जाम में लिख लेना, फिर x की जगह पे आप 0 पुट करना। तो जहां भी x है वहां पे 0 रख दूं अगर मैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो ये बन जाएगा आपका रूट 1 प्लस 0, और ये बनेगा आपका रूट 1 माइनस 0, तो ये आ गया 6। 1 का रूट 1 ही होता है, 1 का रूट 1 होता है, तो 6 अपॉन में आ गया 2, 2 3 जा 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 3। तो ये रैशनलाइजेशन मेथड था स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और करते हैं और वीडियो को फिर एंड करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, इंपॉर्टेंट है वो भी, वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड से करेंगे। और स्टूडेंट आपको एक बात बता दूं, इस पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी आएगा, उसमें कुछ स्पेशल फॉर्म लेंगे, उसके बाद पार्ट 3 हम करेंगे। पार्ट 3 में सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उनकी लिमिट हम करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ पार्ट वाइज, तो आप जरूर देखना, आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो
तो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a अपॉन में x रूट a प्लस एक्स। रैशनलाइजेशन करेंगे, इस वाले पार्ट का करेंगे डिनोमिनेटर का, सॉरी नोमिनेटर का a प्लस एक्स, बीच में प्लस आएगा, साइन सेंटर वाला चेंज करना है। अब क्वेश्चन उठेगा कि रूट तो नीचे भी है, तो नीचे वाले से भी रैशनलाइजेशन कर सकते थे, तो कोशिश हमें करनी है जिन दो रूट के बीच में प्लस या माइनस दिखता है ना आपको नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, उससे आपको रैशनलाइजेशन करना होगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका करोगे तो फंक्शन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जो नोमिनेटर वाला पार्ट है उसको कोशिश करनी होती है किसी तरह से रिड्यूस करके हम एक्स बना लें कि जिससे ये वाला एक्स कट जाए, ठीक है ना। जब तक ये एक्स है ना तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा देखिए a माइनस बी a प्लस बी, डायरेक्ट लगा देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे नीचे आएगा x रूट a ब्रैकेट में a प्लस एक्स। इसी तरह से ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे आप इसको लिखने के लिए, रूट a प्लस एक्स प्लस, बिना ब्रैकेट के मत लिखना इसको, ठीक है, आपको दिक्कत देगा नहीं। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए स्टूडेंट जैसे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो माइनस का a और ये प्लस का a ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऊपर ना x बचा और एक x नीचे भी है, इसे कैंसिल कर देंगे। बोर्ड के एग्जाम में सारा ऊपर ही काट फिट मत देना, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, एक साथ नहीं कट कर सकते, ठीक है ना। तो अब देखिए x से x ही कट हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा हमारे पास 1 रूट में a प्लस एक्स और फिर रूट में a प्लस एक्स प्लस रूट a। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो या एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ रहा है, फिर आप रफ में जितनी मर्जी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, और अपना आंसर निकालो। अब जहां जहां भी हमारे पास x बचा हुआ है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे x है ना, तो लिखेंगे 1 अपॉन में x की जगह पे 0 लगाओगे तो हमारे पास बचा रूट में a स्क्वायर। इसी तरह से इधर आ जाओ, देखो a प्लस यहाँ भी 0 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पे a प्लस 0 और प्लस में रूट a। तो स्टूडेंट हमारा बन गया ये, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा a रूट a और उधर भी बचा हमारे पास रूट a प्लस रूट a, ये हो जाएगा 2 टाइम रूट a, 2 टाइम रूट a। और ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये a की हाफ पावर है और ये a की 1 पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर 3/2 यानी हाफ और 1 डेढ़, और डेढ़ को लिखा जाता है 3/2, ठीक है ना। 1.5 पावर हो जाएगी 1/2 a की पावर 3/2। ये हमारा स्टूडेंट आ गया आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में स्पेशल टाइप्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।